कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक दुबई में अचानक सायरन बजने लगता है। लोगों के मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं और कुछ ही देर में खबर फैल जाती है कि मिडिल ईस्ट में कई जगह मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछने लगती है, क्या यह नया युद्ध शुरू हो चुका है? और अगर हाँ, तो यह युद्ध किन देशों के बीच है? आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई और दुबई का नाम इसमें क्यों आ रहा है और इसका असर इंडिया पर क्या पड़ सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह युद्ध किन देशों के बीच है। इस तनाव में 3 देश मुख्य रूप से शामिल माने जा रहे हैं: ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट। लेकिन इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है, जैसे यूनाइटेड अरब, कतर, सऊदी अरब और इराक। तो इसी वजह से मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। यह युद्ध शुरू क्यों हुआ, ये सवाल सबके मन में है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह युद्ध शुरू क्यों हुआ? असल में यह दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 40 साल पहले हुई थी, जब ईरानी रिवॉल्यूशन हुआ था। इस क्रांति के बाद ईरान की सरकार पूरी तरह से बदल गई और उसी समय से ईरान और इजराइल के रिश्ते बेहद खराब हो गए। ईरान अक्सर इजराइल की नीतियों का विरोध करता है और इजराइल को डर है कि ईरान उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ तनाव का दूसरा बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई सालों से ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन इजराइल और यूनाइटेड स्टेट को डर है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी कारण कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, साइबर हमले हुए, गुप्त ऑपरेशन किए गए। हाल के समय में यह तनाव इसलिए बढ़ा क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की एवं धमकी दी और यहीं से मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तनाव बढ़ गई। तो अब सवाल आता है, दुबई का नाम इसमें क्यों आ रहा है? तो असल में दुबई यूनाइटेड अरब का हिस्सा है। यूएई की अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए अगर क्षेत्रों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो आसपास के देशों में भी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो इसी कारण दुबई में भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दी गई है। तो अब बात करते हैं इंडिया पे इसकी असर। तो इस युद्ध का भारत पर 3 सबसे बड़े असर पड़ सकते हैं। तेल महंगे हो सकते हैं। भारत अपने सबसे ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट देशों से खरीदता है। अगर युद्ध बड़ा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीय गल्फ देशों में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं। तो अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और चिंता का विषय बन सकता है। तो युद्ध की स्थिति में अक्सर शेयर बाजार गिरता है, सोना महंगा हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार प्रभावित होता है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का यह तनाव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों पुरानी दुश्मनी, परमाणु हथियारों का डर है और क्षेत्रीय शक्ति की राजनीति है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। धन्यवाद।